अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कैपिटल टेरिटरी की यानी इस्लामाबाद की, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी CDA, उसने किस तरह अंधेर नगरी मचा रखी है। और ये सब कुछ CDA के अफसरान उनकी मिली भगत से हो रहा है। और जहां पे इस्लामाबाद जैसे एक पूरे ऑर्गेनाइज शहर में जहां पे कोई कब्जे का सोच नहीं सकता, वहां पे ना सिर्फ सरकारी जमीनों पे बल्कि ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जे होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इस शहर में जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि पानी की कमी हो सकती है, यहाँ पे पानी की शदीद कमी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और वहां पे गैर कानूनी सर्विस स्टेशन की बहुतात है। और इसके साथ साथ CDA के अफसरान जिनको शायद कोई पूछने वाला नहीं है, और जो मिनिस्टर कैड लगाए गए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो भी शायद इनसे जवाबदेह नहीं है। इन सूरत हाल में इन्होंने एक नया सेक्टर जो पहले से प्लान था, सेक्टर H16, इसमें CDA ने इस सेक्टर के जमीनों का कब्जा हासिल करने के लिए जो यहाँ के मालिकान थे उनसे जमीनें लेने के लिए, ताकि सेक्टर को डेवलप किया जा सके, तकरीबन 48 अफराद को मिनिमम 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ यानी 25 से 30 करोड़ के दरमियान में अदायगियां की। और मजे की बात इसमें यह है कि जो अदायगियां उन्हें की गई वो अदायगियां तो कर दी गई, मगर जमीनों के कब्जे उनसे नहीं लिए गए। और तो और जब ये अदायगियां कर दी गई तो तब CDA को ये रियलाइज हुआ कि जिन लोगों को अदायगियां की गई हैं उनको देने के लिए CDA ने जिस अकाउंट से चेक इशू किए हैं उन अकाउंट्स में पैसे ही मौजूद नहीं है। ये लोग अब अदालतों में चले गए हैं। CDA के खिलाफ बाकायदा तौर पर कुछ केसेस ज़ेर समाअत हैं, और कुछ केसेस में जो मातहत अदलिया है उनसे जो मुतासरा अफराद है उन्होंने CDA के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए अहकामात हासिल कर लिए। जो मुकदमात CDA की इंतजामिया पे दायर किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ CDA के जो चेयरमैन हैं मारूफ अफजल, उनको भी इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ दरखास्तें ये दी जा रही हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें किस तरह CDA ने क्या क्या एक्शन लिया, इन लोगों को जो अदायगियां की गई हैं। और उसके अगेंस्ट में ये एक चेक है जो तकरीबन 41.5 लाख का है, और जो मुतासरा शहरी है वो चला गया है अदालत में। कुछ और चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो मैंने आपसे बात की कि रिहायशी इलाकों में तजारती सरगर्मियों की आला अदलिया जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शामिल है, वो बाकायदा तौर पर इस पर डायरेक्शंस दे चुके हैं, और आला अदलिया की हिदायत पे कुछ ऑपरेशन किया गया। और खानापुरी के लिए कुछ सियासी जमातों के दफातर को वार्निंग दी गई, उनके दफातर खाली कराए गए। मगर अभी भी अगर आप इस्लामाबाद में जाते हैं, मुख्तलिफ गलियों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, तो वहां पे आपको वाज़ेह तौर पे इंक्रोचमेंट नजर आती है। रिहायशी इलाकों में तजारती सरगर्मियां आम है, स्कूल्स, कॉलेजेस, अकेडमीज, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और गर्ज ये कि CDA के अफसरान और मातहत अमला दोनों हाथों से इस शहर के बासियों को लूट रहा है, और जितना वो पैसे कमा सकते हैं उतना वो पैसे कमा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे से इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे शकील करार, और इसके साथ हमें ज्वाइन करें फैसल सखी भट्ट। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं टास्क फोर्स के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में इस्लामाबाद के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। फैसल, मैं बात का आगाज आपसे करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो H16 में CDA ने पैसे दे दिए, किस कैपेसिटी में लोगों को पैसे दिए गए जब जमीन का कब्जा ही नहीं लिया गया? देखिए, CDA इंतजामिया के ऊपर गुज़श्ता बरस इंतहाई प्रेशर था कि पेमेंट की जाए। अब CDA के जो मातहत अफसरान थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि इससे किस तरह अपने आप को बचाया जाए कि अफसरान भी नाराज़ ना हो और जो मुतासरीन हैं उनका भी काम हो जाए। तो काफ़ी दबाव के बाद चेक जारी किए गए, यानी ये सियासी चेक थे। और उसके बाद FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन वो इंक्वायरी फिर रुक गई नामालूम वजूहात की बिना पर, जैसे उमूमन होता है। फिर अब जाके FIA ने दोबारा से इनकी इंक्वायरी शुरू की है, और जो 48 जो है जो मुतासरीन है उनको चेक जारी किए हैं, उनकी डिटेल उन्होंने मांग लिया, और तमाम जो मुतासरीन को तलब कर लिए कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके FIA में आए। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। नहीं, जब ये मैं शकील से पूछना चाह रहा हूँ, जब सियासी बुनियादों पे इन लोगों को कब्जे लिए बगैर अदायगियाँ कर दी गई, अदायगियों के चेक जारी कर दिए गए, तो फिर ये किस तरह मुतासरीन हुए? जो असल मुतासरीन है, जो गरीब जिसकी कोई अप्रोच नहीं है या पैसा नहीं है, वो साल से अपनी अलाटमेंट के लिए CDA के चक्कर लगाता है। आप CDA जाए देखें, वहाँ लोग साल से चक्कर लगा रहे हैं, उनकी जूतियाँ वहाँ तबाह हो चुकी हैं, उनका बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी अपनी जो अलाटमेंट है वो नहीं हो पा रही है। जो पैसे वाले हैं और जो सिफारिश उनके पास बड़ी तगड़ी है, वो उसका काम रातों रात हो जाता है। इसकी मिसाल आपके सामने है कि 48 को CDA के अपने रूल्स हैं कि कब्जा लेंगे, पेमेंट करेंगे।
ये पहली दफ़ा हुआ है कि पेमेंट दे दी गई और कब्जा नहीं लिया गया, और फिर उससे बड़ा जुर्म जो किया गया, पेमेंट उनके उसमें अकाउंट में थी नहीं, अब लोग चले गए अदालतों में। 4 अभी तक FIR के ऑर्डर हो चुके हैं। ठीक है, 4 लेकिन अभी तक FIR नहीं, अदालत से ऑर्डर ले ली गई। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप चूंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम यहाँ पे नहीं था, आप ओवरऑल एक तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो पैरेलल सिस्टम था उसको देखते रहे, PM को आप रिपोर्ट करते थे, सिफारिशात देते थे, इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए जो है वो काफ़ी दावे पीपल्स पार्टी ने किए कि वो यहाँ पे करते रहे। इस सूरत हाल में CDA से चूंकि रोज़ का वास्ता आपका पड़ता होगा, ये जो एक अनोखी मिसाल देखने में आई है कि IH में 48 लोगों को एक तो पेमेंट्स कर दी गई, फिर वो चेक भी बाउंस हो गए और दूसरा कब्जा भी नहीं लिया गया। क्या पहले भी CDA में कुछ इस तरह के कारनामे होते रहे? जी, मैं आपको इस बात को कंटिन्यू करते हुए, बेसिकली ये मसला सिर्फ इस सेक्टर तक महदूद नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, 2 इश्यूज हैं CDA में। एक तो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है विल टू एक्चुअली डिलीवर। ये दोनों चीज़ों की कमी की वजह से दूसरी साइड पे भी एक मसला है जो कि इफेक्टिव से रिलेटेड है, और वो है थोड़ा आंसर है वहाँ पे बेईमानी का, और थोड़ा आंसर है वहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर भी नहीं है। ये मामला जब से, अगर आप इस्लामाबाद को देखें, F सीरीज़ यहाँ पे जाके रुकी है, F12 जो कि टोटल सेक्टर तबाह हो चुका हुआ है, और उससे ऑनवर्ड ऑल द वे अगर आप आखिरी 16-17 तक चले जाएं तो ये मसला कई सालों से, मतलब ये 30-40 साल पुराने से जो मामला चल रहे हैं। इफेक्टिव्स क्या करते हैं, उन्होंने जब इस्लामाबाद इनिशियली एक्वायर हुआ, गलती CDA से उस ज़माने में ये हुई जब ज़मीनें बहुत सस्ती थीं, आबादियाँ बहुत कम थीं, उन्होंने एक्वायर ज़मीनों को अवॉर्ड कर दिया सेक्टरों को, और अवॉर्ड करने के बाद उसके बाद उसका कब्जा नहीं लिया और छोड़ दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। उसके बाद वो लोग नेचुरली वहाँ पे आबाद थे, उन्होंने ज़मीनें काश्त करते थे, वहाँ पे उनके बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए, 18 साल की उम्र से ऊपर चले गए, उनकी ज़रूरतें बढ़ गई, उन्होंने 1 कमरे की जगह 4 कमरे बना लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक्सपैंड होता गया। जब CDA ने सेक्टर्स आस्ता आस्ता आबाद करने शुरू किए और उस स्टेज पर पहुंचे, तब तक हमारा एक यहाँ पे जो एक सिस्टम था, ज़मीनों की प्राइसेस बहुत महंगी हो गई। हम देखती हैं G12, F12, एब्सोल्युटली ज़मीनें महंगी हो गई। महंगी होने के साथ साथ नेचुरली करप्शन का एलिमेंट बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, माफियाज बनती गई। अब वो माफिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो कंट्रोल कर रही है देहाती सेक्टर को, और CDA के बीच में उनके अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो इसको किसने चेक करना है? देखिए, यही बात है। असल मामला ये है कि ये जो विल जो चाहिए कि हाँ एक ऊपर एक बॉडी हो, जैसे कि अब ये मेयर का सिस्टम आया इस्लामाबाद में, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद प्लानिंग और स्टेट का डिपार्टमेंट नहीं है। जो लोकल बॉडीज के लोग वहाँ से इलेक्ट होकर आए, जो कि उनके रियल नुमाइंदे हैं, जो वहाँ से काउंसलर्स इलेक्ट हुए, इनको बिठाया जाए, उनसे कहा जाए कि हमने ये सूरत हाल को क्लियर करना है, तुम यहाँ पे जीत कर आए हो, इलेक्टेड बंदे हो, तुम पे जिम्मेवारी है, हमें लिस्टों को करेक्ट करवा कर दो। ठीक है, और वो लिस्टें करेक्शन में जाएं और वेरीफाई हो एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं माजरत आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अवामी नुमाइंदों का क्या रोल है ये भी जानेंगे, मगर इस वक्त वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले CDA के सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि किस तरह इस्लामाबाद के सेक्टर्स को नाकिस हिकमत अमली के बायस CDA ने तबाह बर्बाद कर दिया। जो लोग वहां पे आबाद थे उन्हें पैसे दे दिए गए, मगर आज भी वो कब्जे छोड़ने पे तैयार नहीं है। फैसल साहब ने अवामी नुमाइंदों की बात की। मैं शकील जरा आपके पास आता हूँ। एक मेजर एलिगेशन ये है कि चूंकि ये आबादियां बहुत फैल चुकी हुई हैं और यहाँ पे बहुत मेजर वोट बैंक है, लिहाजा जो अवामी नुमाइंदे चाहे वो बल्दियाती हों या नेशनल और सूबाई असम्बली के, वो इस वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करते और उनकी शय पे ये कब्जे है। इसमें कितनी रियलिटी है? बिल्कुल ऐसे ही है। हर सियासी जमात की कोशिश यही होती है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको निकाला ना जाए। मुखालिफ सियासी जमात का जो रुकन अगर होगा या उसका लीडर है, उसकी कोशिश होती है वो CDA में दबाव डाल के ऑपरेशन की या एक्शन की कोशिश करवाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी नुमाइंदे अपने वोट बैंक बचाने के लिए इस किस्म के इकदाम की गैर एलानिया तौर पर सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं पूरा पूरा। इसीलिए ये आबादियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ठीक जी, ठीक। बहुत शकील, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल ने। बहुत शुक्रिया फरखंद साहब डॉन न्यूज को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि बहुत ज्यादा शिकायत है इस्लामाबाद के लोगों को CDA से, और जो देखने में आ रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करने में CDA का सबसे बड़ा हाथ है। आप इसके साबिक चेयरमैन रहे हैं, आप समझते हैं कि CDA इस्लामाबाद के साथ मुखलिस नहीं है? फरखंद साहब, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं CDA वो बदकिस्मत इदारा है कि CDA को हुकूमतों ने और CDA को पॉलिटिशियंस ने बेतहाशा इसको बदनाम कर दिया है।
मैं खुद जब चेयरमैन था तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था पॉलिटिशियंस का और इधर उधर के लोगों का कि गलत कामों का जब भी इन्होंने कहा मैंने हर गलत काम करने से इनकार कर दिया था। और फिर जब मैंने गलत काम करने से इनकार कर दिया था तो इन्होंने फिर मेरे खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मैं चेयरमैन सीडीए बना था और फिर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आ गया था बाद में पीपल्स पार्टी के लास्ट टर्नओवर में कि उन्होंने फिर मुझे नौकरी से निकाला। और मैं आपको बिट करके बताता हूं कि उसका एक जाती काम था जिसको मैंने नहीं किया था, उसने फिर मुझे नौकरी से निकाला, उसने मुझे ट्रांसफर किया और उसने मेरे ऊपर दुनिया जहान के एलिगेशन लगाए। फरखान साहब जरा इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से आते हैं। साबका दौर में जब आप चेयरमैन थे आपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिसमें एक प्रोजेक्ट बड़ा मेजर था कि इस्लामाबाद को लोड शेडिंग फ्री सिटी बनाने का 200 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का आपने प्लान किया था, किधर गया वो प्लान? सर मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद को लोड शेडिंग फ्री सिटी बनाने के लिए मैंने 200 मेगावाट का पावर इस्लामाबाद के लिए एक पावर प्लांट बनाने का ठान लिया था। ठीक। मैंने उसका टेंडर किया था 15 अगस्त 2012 को। ये उसका टेंडर है। ठीक है। मैं इस्लामाबाद को लोड शेडिंग फ्री सिटी बना रहा था। क्या बना क्या उसका? सर वो मैंने पूरा का पूरा पैसा सीडीए को इवॉल्व करके मैंने हुकूमत पाकिस्तान से एक पैसा नहीं लेना था, इसका पैसा मेरे पास मौजूद था लेकिन मुझे नहीं काम करने दिया गया। ये बताया गया कि ये बड़ी डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, ये हमारा तो पूछता ही नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा भाई मैं डेवलपमेंट का आदमी हूं, मुझे डेवलपमेंट की लाया गया है, मैं आपको क्या दूंगा, ये रिकॉर्ड पे है, ये काम नहीं होने दिया गया। अच्छा। ये टेंडर रह गया। ठीक है। अच्छा फरखान साहब मुझे ये बताइएगा कि मुझे याद है कि अयूब खान के दौर में जो एक सर्वे हुआ था उसमें इस्लामाबाद के पानी को उस वक्त भी डेंजरस डिक्लेयर किया गया था कि ये पीने का पानी नहीं है, इसमें जिंक और दूसरे जो हैं वो ऐसी खतरनाक चीजें शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं। लेकिन और प्लान यही था कि नए डैम्स बनाए जाएंगे, रावल डैम था और दूसरे डैम थे। तो कहां गए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए वो डैम? अब जो पानी है वो तो उससे भी बुरी हालत में हो चुका है। इस्लामाबाद बहुत एक्सटेंड होता गया। आज की सूरत हाल ये है कि 115 मिलियन गैलन डिमांड है जो अब बढ़ता चला गया और हमारा जो सप्लाई है वो 62 मिलियन गैलन है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग 53 मिलियन गैलन वाटर। बेतहाशा शॉर्टेज है। मैंने इन शॉर्टेज को देखकर मैंने एक फैसला किया और नेशनल असेंबली में हमने एक बिल मूव किया। हमने इस्लामाबाद का कोटा मंजूर करवा दिया और हमने फिर चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया। यहाँ एक फोटो लगा हुआ है, मैं फिर चाइना चला गया प्रेसिडेंट के साथ और मैंने एक 200 मिलियन गैलन पर डे वाटर का एकॉर्ड करवा दिया। एक मंसूबा हमने बना दिया और तरबेला डैम से मैं 200 मिलियन गैलन वाटर इस्लामाबाद ला रहा था जिसमें 100 मिलियन गैलन वाटर फॉर पिंडी एंड 100 मिलियन गैलन वाटर फॉर इस्लामाबाद। ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमने एक कोटा मुकर्रर किया नेशनल असेंबली से इस्लामाबाद और पिंडी के लिए। चाइनीज आ गए, उन्होंने सर्वे कर दिया और काम शुरू कर दिया मैंने, लेकिन मुझे निकाला गया। इनको ये काम पसंद नहीं था, वो कह रहे थे कि वो बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है, हमें तो कुछ दे नहीं रहा। ठीक। अच्छा अपना फरखान साहब जरा लाइन पे रहिएगा, मैं शकील के पास आता हूं। पानी की बात हो रही है, मैंने अपने नाजरीन को दिखाया भी है, स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स भी चल रहे हैं कि जो सिर्फ इस्लामाबाद का जी सेक्टर है वहां पे 26 गैर कानूनी सर्विस स्टेशन जो है वो पॉइंट आउट हुए। अब इमेजिन कर लें कि एक सर्विस स्टेशन पे रोजाना कितने गैलन पानी जो है वो जाया होता है और उसका कोई परेशानी हाल नहीं। सीडीए सिर्फ नोटिस की हद तक रहता है और उसके अलावा सीडीए नहीं कर सकता। शकील मैं जरा दोबारा आपके पास आता हूं। ये अब 26 गैर कानूनी सर्विस स्टेशन पॉइंट आउट हो गए, सीडीए की अपनी लिस्ट है, स्क्रीन पे नाज़रीन को नजर भी आ रही है। क्यों कार्रवाई नहीं करते, इनका पानी क्यों बंद नहीं करते, किस चीज का इंतजार है सीडीए को? देखिए सीडीए के अफसरान अब असल में अपने आप को बचाने के लिए इस किस्म के इकदाम करने पर मजबूर है। हकीकत ये क्योंकि ये 26 जो जी सीरीज़ के सेक्टर्स हैं उनमें ये बने, जो ये आज नहीं बने, कल नहीं बने, रातों रात नहीं बने, साल से चले आ रहे हैं। तो क्या अगर ये कहें कि सीडीए के इल्म में नहीं था, सीडीए को काम इससे बेखबर थे, तो ये उनकी ओरे को नाअहली है। ठीक है। सर्विस स्टेशन को ऐसी चीज़ नहीं छुपा सकें जहां हजारों गैलन पर डे इस्तेमाल होता हो, ज़ाया होता हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस्लामाबाद के हवाले से जो सीडीए के कारनामे हैं उनको बताने का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले सीडीए के कारनामों की लिस्ट आपसे शेयर की जा रही थी। फैसल साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। फरकन साहब ने जिस तरह बातें की कि उन्हें चलने नहीं दिया गया, ये वो दौर था जब इस्लामाबाद टास्क फोर्स के चेयरमैन आप थे, सारा कुछ आप देख रहे थे। ये सारे प्लान्स जो वो शेयर कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर का प्लान जिसमें यानी डैम्स की एक्सटेंशन, बाकी चीज़ें, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, पावर जनरेशन, सब कुछ, तो क्या रीजन थी? आप लोगों ने अपॉइंट किया, आप लोगों ने हटा दिया, क्यों चलने नहीं दिया गया उन्हें? देखिए, मैं सबसे पहले तो डिसएग्री करता हूँ फरहत इकबाल से कि उन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेसी का एक रवैया रहा है कि वो अपने आप को एक होली काऊ बनाते हैं और इल्ज़ाम सियासतदानों पर लगता है। सियासतदान नेचुरली उनके पास हुकूमत है, उन्होंने अपनी कोई कारकर्दगी शो करनी है 5 साल के बाद। अगर वो शो नहीं हो रही तो वो नेचुरली कोशिश करेंगे कि वो काम मुकम्मल हो। जहाँ तक रह गई बात उनकी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपने उस टेन्योर के बीच में जो सिर्फ एक इस्लामाबाद का सोल्यूशन है, वो स्मॉल डैम्स नहीं है। ठीक है। जो सोल्यूशन है वो है गाजी बरोथा डैम से पाइपलाइन का। ठीक है। हमने अपने टेन्योर के बीच में उसकी मुसद्दबाबंदी कंप्लीट वो कह रहे हैं चाइनीज के साथ एग्रीमेंट हो गया था तरबेला से 200 उसके लिए यहाँ तक उसमें, क्योंकि वो पानी जाता है ऑल द वे टू सिंध, इरसा के बीच में इन्वॉल्वमेंट है। हमने प्राइम मिनिस्टर को बीच में डाल के सारे सूबों का बीच में उसमें उनका एतराज़ात थे। सिंध का सबसे बड़ा एतराज़ था। सदर मुमलिकत जरदारी साहब को कह के उस वक्त सिंध का एतराज़ ख़त्म करवाया और इस हालात की निशानदेही की गई कि जिस इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को ये शॉर्टेज है और पूरी सियासी भीड़। उसके बाद सदर जरदारी साहब का जो विजिट था चाइना का, उस विजिट के बीच में ये MOU साइन हुआ चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद काम भी शुरू हुआ फिजिकली, ग्राउंड वर्क। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद वो अभी तक स्लो डाउन पे पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है। हालांकि इसके अलावा सोल्यूशन लोगों के पास टाइम तो था ना कि आप इसको कंप्लीट करें। नहीं, ये टाइम जो फरहत इकबाल साहब बता रहे हैं, ये असल में ये MOU साइन हुआ अराउंड मेरे ख्याल में मई जून 2012 में, और 13 के मई से पहले आपको पता है केयर टेकर आ गई दिसंबर में, मार्च में, तो ये टाइम मिला नहीं उसको। लेकिन हमने बुनियाद रख दी और उसके ऊपर काम शुरू होना चाहिए था ताकि आज किसी सिचुएशन में पहुंचा होता। फैसल साहब, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है रमजान साजिद ने, तर्जुमान है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया रमजान साहब हमें टाइम देने के लिए। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जो इस्लामाबाद का ये मेन सेक्टर आया है H16, इसमें लोगों को जो है अदायगियां कर दी गई हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि कब्जा नहीं लिया गया और जो चेक आपने दिए हैं वो बाउंस हो गए हैं। लोग आपके और आपके चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने अदालत पहुंच गए हैं, ऑर्डर्स ले लिए हैं। रमजान साहब जी, शराज साहब, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये FIA ने नहीं किया, ये हमने खुद FIA को अप्रोच किया है इस हवाले से इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जो इश्यूज थे और चेयरमैन साहब ने इसका यस लेवल पर नोटिस लिया है और सीनियर अफसरान के खिलाफ वो इंक्वायरी अपने तौर पे भी कर रहे हैं और FIA को भी रेफर की है। और इसमें जो अदायगियां की जा रही थी वो हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में की जा रही थी। उसमें कुछ चेक्स के हवाले से इश्यूज आए और होता ये है कि पहले वो चेक जाते हैं, फिर एडवाइस बैंक को भेजी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो होता है। उसमें जो कंफ्यूजन हुई, जो प्रॉब्लम हुआ, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ही रेफर किया था। और कब्जे ले लिए थे आप लोगों ने इन लोगों से H16 में? जी, वो प्रोसेस चल रहा है जी, इंशाल्लाह वो भी जल्द सेटल हो जाएगा। और बहुत सारी जगह पे ये बहुत दरीना मसाइल थे 2005 के अवार्ड से, और अभी उसको हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी सारी जगह पे हो गया। इंशाल्लाह यू विल सी के इन फ्यूचर इसको ज्यादा बेहतर करेंगे। ठीक। अच्छा रमजान साहब, मैं कुछ चीजें और ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह प्रीवियस गवर्नमेंट में पानी का मंसूबा शुरू हुआ था और वो चाइनीज के साथ MOU साइन हुआ था, असेंबली ने उसकी अप्रूवल दी, फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद को जो लोड शेडिंग फ्री सिटी बनाने का प्लान था 200 मेगावाट का, वो सारे प्रोजेक्ट इस मौजूदा गवर्नमेंट में कहाँ चले गए? जी, वो तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लेवल पे तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर दैट इज दीज आर द पॉलिटिकल डिसीजन टू बी टेकन। लेकिन हम अपने तौर पे जो हमारे मैंडेट है उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट हैं, काफी सारे जो पेंडिंग थे उनको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट सेक्टर को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुशाइन बात यह है कि जो पानी के हवाले से गाजी बरोथा का था वो सिंध के एग्रीमेंट के बाद उस पर भी हम इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, और रमजान साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, पानी की जो कि बात हो रही है, आप लोगों की लिस्ट मेरे सामने है, सिर्फ सेक्टर G में 26 के करीब गैर कानूनी सर्विस स्टेशन हैं। इसके साथ साथ G8 की सारी मार्केट जो है वो ये कार डीलर माफिया कब्जा कर चुका है। बाकी इंक्रोचमेंट्स की बात आती है तो इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स तक पे जो है वो कब्जे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको डायरेक्शन दी कि रिहायशी इलाकों से जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज का खात्मा किया जाए। कुछ ड्राइव भी आप लोगों ने की, कुछ पोलिटिकल पार्टीज के दफातर भी खाली किए। चले ये ऐसे इकदाम था, मगर इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया गया, इंक्रोचमेंट्स खत्म नहीं की गई, ग्रीन बेल्ट खाली नहीं कराई गई, खानापुरी तो की गई, मगर उसके बाद वो लोग दोबारा वहां पे आके आबाद हो गए। दरअसल मैं खानापुरी के हद तक तो एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में जो मेजर बिजनेस है उनको खत्म किया गया है। मेरे ख्याल में ये पहली दफा हुआ है, उस पर आप हमें अप्रिशिएट करें। और उसके साथ साथ ये है कि जहाँ तक
मार्केट्स में ये इंक्रोचमेंट का है, तो हम मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलके कोलैबोरेट करके हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से चीजें हों, और आप के साथ हम खबरें भी शेयर करते रहते हैं, और मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन हमारे कंटिन्यूड है। हाइड एंड सीक के इशू होता है, बाज़ औक़ात लोग दोबारा आ जाते हैं। हमने आईसीटी को भी इस हवाले से लिखा है कि जो रोड के ऊपर खास तौर पे जो मोटर व्हीकल्स वगैरह के आपने बताया कि वो हमारे साथ मिलके हमारे साथ कोऑपरेट करें और इसको खत्म करें। अच्छा, अब अगर कोई फिगर्स आप बता सकते हैं कि मैंने एक सर्विस स्टेशन का भी हवाला आपको दिया, और ये कुछ आपकी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कोई गैर कानूनी मदरसा है और ग्रेव यार्ड है, ये सेक्टर G13 इस्लामाबाद में। यानी ये सूरत हाल हो गई है कि जिसने जमीन पे कब्जा करना है वो मदरसा बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, कब्रिस्तान बना रहा है, ताकि CDA की जमीन को कैप्चर कर सके। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और इस्लामाबाद में पानी की शॉर्टेज कितनी है इस वक्त? सर, पानी के हवाले से शॉर्टेज का मैं आपको एक बैरोमीटर बता देता हूँ कि जी अब होता ये है कि जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रही होती हैं उसको हम वाटर टैंकर के जरिए से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जाहिर है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जगह पे प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि लोड शेडिंग की वजह से कई इश्यूज आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम पानी ट्यूबवेल के जरिए से दे रहे होते हैं। ठीक है। तो उसको हम जो फिल वक्त कोई ऐसी पहले की सूरत हाल उस वजह से नहीं है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो जितनी भी आती हैं वो डेली की बेसिस पे एड्रेस हो रही है। और जहाँ तक आपने सर्विस स्टेशन वगैरह की बात की, तो ये हमारी अपनी हमने मुख्तलिफ जगह पे जो मॉनिटरिंग की है उसके नतीजे में ये काफी चीजें इसमें हुई हैं और हम एक्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वाटर के मुख्तलिफ जगह पे इलीगल कनेक्शन थे उस हवाले से भी हमने ऑपरेशन शुरू किया है, और मैं आपको श्योर करवाता हूँ कि इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यूचर। ठीक है। फैसल सखी भट्ट साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन टास्क फोर्स फॉर इस्लामाबाद इन पीपल्स पार्टी टिनोर, वो कोई बात करना चाह रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि हमने जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था उसको कोई होली किताब बना दिया। ठीक है कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, इसको चेंज किए बगैर आगे काम चलेगा नहीं। देखिए, हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, आप इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे जाएं जोन 5 में, जहां पे प्राइवेट हाउसिंग हो रही है, वहां पे बहरिया है, DHA है, आप वहां पे अंदर चले जाएं, आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो कंप्लेन कर रहा हो। बहरिया में तो यहां तक है कि आप अपने घरों के सामने या फ्लैटों के सामने ग्रिल के ऊपर कपड़े नहीं टांगने देते वो, और लोग उसको अमल कर रहे हैं। देखें, रूल्स हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी बहरिया में कौन है या DHA में कौन है, उनका अपना सिस्टम है। यहाँ पे कौन है, जो इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो साथ मिली हुई है, या उनमें वो विल नहीं है काम करने की। मॉडल आपके पास मौजूद है। मैं रमजान आखिर में सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि अब जो मौजूदा आपके चेयरमैन हैं मरूफ अफजल साहब, क्या हम ये समझ लें या जान लें कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो वाकई फॉर द बेटरमेंट ऑफ इस्लामाबाद पीपल हैं? क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं कि CDA वाकई उनके साथ कोई दोस्ती निभा रहा है। जी, हमारी जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं वो आपके सामने है। मैंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, वो आपके सामने है, और मैं आपको अश्योर करवाता हूँ कि इंशाल्लाह थिंग्स वुड बी बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साजिद, तर्जुमान CDA की हमने बात सुनी। मैं शकील जरा दोबारा आपके पास आता हूँ, वाकई इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं? देखिए, वो तो तर्जुमान है, वो तो सारी बात है, वो डिफेंड करेंगे ना, गवर्नमेंट का हो या किसी डिपार्टमेंट का हो, वो सच झूठ बोलेगा, वो अपने डिफेंड करेगा अपने महकमे को। हकायक बहुत मुख्तलिफ है। क्या है? आप किसी मार्केट में किसी सेक्टर में चले जाएं जहां आपको ये कब्जा नजर ना आए, कोई एक सेक्टर मुझे बता दे, कोई एक मार्केट मुझे बता, कोई एक ग्रीन बेल्ट, कोई एक जगह। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अब ऑपरेशन की बात करते हैं, कल ही की बात है, बड़ी इमाम में ग्रैंड ऑपरेशन होना था, तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख दिए गए, ICT, पुलिस और CDA। लेटर मौजूद है हमारे पास, वो लेटर लिखा गया। उसके बाद जब सुबह मुकर्रर वक्त हुआ, तमाम ऑफिसर गायब हो गए, मोबाइल बंद क्यों? बस वो वहां सियासी दबाव। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। तर्जुमान CDA को आपने जाना, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नई बनाई गई है उसके जो डिप्टी मेयर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों का क्या रोल है। मगर सब कुछ देखेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले CDA स्पोक्स पर्सन की आपने बातें सुनी। फरखंद इकबाल, साबिक चेयरमैन CDA, हमारे साथ बदसूर मौजूद हैं। फरखंद साहब, CDA तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो कह रहा है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पानी वाले मंसूबे को भी कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, और हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं हम पे जो लगाए जा रहे हैं। फरखंद साहब, देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। एक ही प्रोजेक्ट बन गया है जिसका नाम है मेट्रो। मेट्रो के बारे में ये सुना है कि ये पिंडी के कमिश्नर साहब और हनीफ अब्बासी साहब ने बनाया है। अगर मैं चेयरमैन होता तो मेरे ख्याल में CDA के लोगों से पूछो, ना कमिश्नर साहब इस्लामाबाद आ सकता और ना हनीफ अब्बासी साहब इस्लामाबाद आ सकते। मैं फरखंद साहब, मुझे सिर्फ आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त आबे का आबा बिगड़ा हुआ है, तजावजात की भरमार है,
पानी नहीं है, बाकी लोगों को मसाइल है, ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जे हैं, सीडीए की इन्फोर्समेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर ये कहीं ऑपरेशन करने जाते हैं तो 2 पत्थर पड़ते हैं तो ये भाग के आ जाते हैं, लाइक दे आर नॉट सीरियस इनफ। और आपने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से काम मुकम्मल नहीं हो रहे। तो मौजूदा जो इस वक्त इंतजामिया इस्लामाबाद की सीडीए की, आप समझते हैं कि वो इस काबिल है या वाकईतन सीरियस है इस्लामाबाद के हालात को बेहतर करने के लिए, या वो भी मिली भगत करके चुप करके बैठे हुए हैं? मेरा ये ख्याल है कि सीडीए के इंतजामिया कुछ भी कर ले, सियासी इस किस्म की हुकूमतों में सीडीए का इंतजामिया कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, अगर आप ताबेदारी नहीं करेंगे तो कल आप पोस्ट भी नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी पोस्ट के लिए ताबेदारी जरूरी है और इसीलिए पोस्ट पे वो मौजूद है। करेंगे तो फिर मेरी तरह हाल होगा, जेल जाएगा। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरखन इकबाल साहब हमें टाइम देने के लिए। फैसल, फरखन साहब ने तो बड़ा क्लियर कह दिया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ऑब्वियसली आप लोगों पे भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि पीपल्स पार्टी की भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि देखें जब तक ताबेदारी नहीं करेंगे तो उनके जैसा हाल होगा जो वो क्लेम कर रहे हैं कि नौकरी से जाना पड़ेगा। वाकई ये रियलिटी है? देखें, रियलिटी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे पहली दफा लोकल बॉडीज इलेक्शन हो गए, तो इस मिथ को खत्म करते हैं ना। ये बहस में ना हम जीत सकते हैं ना वो जीत सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं या ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहिए। लोकल बॉडीज इलेक्शन के पास उनके पास है क्या? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने खुदा खुदा करके वो सिस्टम यहाँ पे ले आया। अब खुदा के वास्ते उन बेचारों का जो हशर हो रहा है हम देख रहे हैं, ना उनको दफ्तर मिल रहे हैं, ना वो अपनी पावर एग्जर्ट कर सक रहे हैं, ना उनको पावर, और ये देंगे भी नहीं। ये ब्यूरोक्रेसी का जो हसार है ये इनको इस मामले में नहीं घुसने देगा। ये मेरा बिल्कुल इसके ऊपर बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिर क्या सीडीए की जगह किसी और इदारे को लें? क्या यहाँ पे भी आर्मी को लें? देखिए, सारी दुनिया में तमाम बड़े शहरों के बीच में मेयर बैठा हुआ है और मेयर कंट्रोल करता है, मेयर के पास अथॉरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे आपने मेयर बना दिया और उसको डमी बना दिया। के पास कोई पार है, आप समझते हैं? जी, शेख अंसर अजीज के पास कोई पार है? मेरे ख्याल में नेचुरली वो अभी पहले आए हैं, नए बंदे हैं, नया सिस्टम है, उनको पावर्स लेनी पड़ेंगी, ब्यूरोक्रेसी पावर को खींचना पड़ेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे। हमने बड़ी कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने के लिए मगर वो अवेलेबल नहीं थे। अच्छा शकील, मुझे अब ये बताइएगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है जो इस्लामाबाद G11 का है। रमज़ान ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और ये एक मदरसा और इलीगल ग्रेवयार्ड है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे ऑपरेशन करके इसको क्लियर किया जाए। किस तरह इस तरह के मैटर्स में सीडीए जो है वो काम करेगा, या इसको यहीं पर रख के छोड़ दिया गया, एक लेटर लिख के अपनी जान छुड़ा ली गई है? देखिए, ये एक मदरसा या एक मस्जिद का मसला नहीं है, मसला है डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जो खलीज है। आईसीटी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, ऑपरेशन पुलिस है और इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने के साथ हेल्प करनी है। इस्लामाबाद में अगर बड़ा कोई ऑपरेशन अब तक हुआ है तो वो सब्जी मंडी में हुआ था, उसके पीछे हाई कोर्ट का ऑर्डर था और फिर इंतजामिया को हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी कि कच्ची आबादी जो है सब्जी मंडी की साल से जो कायम थी उसको ख़त्म किया जाए। शकील, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ज़िशान नकवी ने। ये जो इस्लामाबाद के भी नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये डिप्टी मेयर इलेक्ट हुए हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान नकवी। बड़ा सादा सा एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग असल में इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, तो सुने आपको बड़े इख्तियारात दे दिए गए हैं, गाड़ियां मिल गई हैं, दफातर मिल गए हैं, बहुत फंड्स आपको मिल गए हैं कि जाएं इस्लामाबाद के जो हालात आपने बेहतर करने हैं, सारी इख्तियारात आपके पास है, आप करें। क्या वाकई ये सच है? अभी तक तो इख्तियारात के हवाले से हमारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ जी। अच्छा। अभी तो हम गाड़ियों का भी इशू भी अभी चल रहा है, सारा कुछ नई स्टाफ मिला है, तो अभी तक तो वही मैच ही चल रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम तैयार कर देंगे। नहीं, ये अगला हफ्ता पिछले मेरे ख्याल में 2 महीने से चल रहा है कि अगले हफ्ते आपको इख्तियार देते हैं, अगले हफ्ते आपको दफातर देते हैं, अगले हफ्ते आपको फंडिंग देते हैं, अगले हफ्ते आपको क्लियर करते हैं। ये अगला हफ्ता उन्होंने किस चीज का नाम रखा हुआ है? बस ये समझ नहीं आ रही हमें भी, क्योंकि हमें अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आप वाली बात है कि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं हमसे कि काम करने के सिलसिले में, लेकिन अब जब तक हम खुद बाख्तियार नहीं होंगे तो हम अवाम को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 2 महीने से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, 2 महीने से जो इस्लामाबाद की ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनको अभी तक कोई इख्तियारात बकौल आपके नहीं दिए गए, वो कर क्या रहे हैं 2 महीने से? किस तरह आप लोगों को फेस करते हैं, क्या कहते हैं लोगों को? बस लोगों को यही कह रहे हैं कि हमें खुद तो बाख्तियार होने दें तो ताकि हम अपने आपके मसले भी हल कर सकें। तो इस हवाले से कोई गवर्नमेंट से आपने बात की, PMLN की आपकी गवर्नमेंट है, उन्हें कहा कि जनाब आपने हमें सब कुछ तो बना दिया, अब इख्तियारात भी दे दें, पैसे भी दे दें? इस हवाले से हमारी बात हुई थी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी बात हुई थी, बल्कि हमारे मेयर साहब की मीटिंग हुई थी चौधरी निसार साहब से भी। तो उन्होंने भी कहा था कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको
ये सारी चीजें हैंड ओवर करते हैं। लेकिन मोहसिन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चीजें तो सारी फाइनलाइज हो गई हुई है कि कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलने हैं, कौन से नहीं मिलने, और आप लोगों के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। ये हमारे लिए मुश्किलात, जो आप वाली बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मुश्किलात तो हमारे सामने आ रही हैं, पहले भी आ रही हैं, क्योंकि जब तक हमें खुद पता नहीं, हमें अभी तक तो फाइनल ही नहीं हुआ। जैसे अब एनवायरमेंट उन्होंने कहा था कि हम पूरा आपको देंगे, ठीक है, एनवायरमेंट विंग, तो उसमें अब सीडीए वालों का एतराज ये है जी कि F9 पार्क हम नहीं दे रहे और रावल लेक आपको नहीं दे रहे। सीडीए, आप समझते हैं सीडीए रुकावट है आपको इख्तियारात देने में? बिल्कुल, वो भी रुकावट डाल रहे हैं जी। और आप लोग क्या आप लोगों की ये डिमांड भी थी कि सीडीए को आपके हैंड ओवर कर दिया जाए, तो अगर सीडीए को आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो मिनिस्टर कैट क्या करेगा? मतलब यही इशू आ रहे हैं अभी, तो समझ नहीं लग रही कि वैसे तो शहर में एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मतलब सीडीए के होते हुए भी अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी मेट्रोपॉलिटन बन गई है तो ये सारा कुछ मेट्रोपॉलिटन के अंडर आना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान नकवी, डिप्टी मेयर थे और इनकी बातों से इनकी बेबसी का अंदाजा हो रहा था। उन्हें 2 माह में खुद उनके कि अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। बारहा वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर उनकी सुनी नहीं जा रही। मैं फाइनल कमेंट्स की तरफ आपके पास आता हूँ फैसल साहब। वो यानी आप बिल्कुल ना, जिसे कहते हैं ना, मायूसी की इंतहा पे वो खुद हैं, वो लोग जो इस गवर्नमेंट के जीते हुए बल्दियाती रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो सारों को जिम्मेदार गर्दानते हैं। 2 माह से वो लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं ये उन्हें भी नहीं मालूम। मैं यही बात आपको कह रहा था कि ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। ये सिस्टम, इसको अगर आपने एम्पावर करना है, अगर वाकई नियत ये है कि इस्लामाबाद के मसाइल हल करने, तो फिर लोकल बॉडीज को एम्पावर किया। ठीक है शकील, मैं आखिर में सिर्फ आपके पास आता हूं, क्या सीडीए अब किसी हद तक कुछ सिंसियर है कि अपना जो उनकी मेन फोकस है उसको सीधा किया जा सके, और आप समझते हैं कि वाकई होगा? क्योंकि अभी भी सीडीए से जो डेपुटेशन पे आए लोगों थे उनको वापस भेज दिया गया, मगर एक इंतहाई बासर जो शायद मेंबर प्लानिंग है वसीम साहब, जो एलडीए लाहौर से जिनका ताल्लुक है, एक मेजर सीट पे बैठे हुए हैं, कोई उनको हिला नहीं पा रहा। इस तरह के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स होंगी, आप समझते हैं सीडीए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कुछ बेहतर कर सकेगा? देखिए, उसने अगर करना होता तो अब तक कर चुका होता। किसने रोका था उसने? एक खुद मुख्तार इदारा है सीडीए, उसने किसी से पूछना नहीं, अपना उसका बोर्ड है, अपना उसका बजट है, उसने किससे पूछना है? उसे तो काम करना है। अगर करना है तो, नहीं करना तो 100 बहाने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया शकील करार, बाकी मौजूद मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम में बहरहाल हमने एक्सपोज किया कि क्या रियलिटी थी, सीडीए की बेबसी आपने देखी, और जो अवामी नुमाइंदे थे उनकी बेबसी खुद इंतहा तक पहुंच चुकी है। उन्हें नहीं मालूम कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। सीडीए अगर चाहे तो बहुत से काम बेहतर कर सकती है, मगर जिस तरह फरखंद इकबाल साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा पोलिटिकल प्रेशर होता है और जब तक वो ताबेदारी नहीं करेंगे तब तक वो सीट पर नहीं रह सकते। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने यही कुछ एक्सपोज करना था। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।